तो हम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कहता है यू मे फाइंड दैट द कंपनी एंटिटी दैट यू आर पेन टेस्टिंग इज यूजिंग ए प्रोग्राम दैट ऑलरेडी हैज ए वेल डॉक्यूमेंट वल्नरेबिलिटी। तो सपोज आप एक पेन टेस्टिंग कर रहे हो एक एनवायरनमेंट में, और वहां पर कंपनी जो एक ऐसा प्रोग्राम यूज कर रही है जिसके अंदर ऑलरेडी वल्नरेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल लेट से ए कंपनी डज नॉट अपडेटेड देयर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस फॉर ए फ्यू ईयर्स। तो अगर वो अपने वर्डप्रेस के वर्जन को कई दिनों तक बढ़ाती नहीं है, अपडेट नहीं करती है, तो क्या होगा कि WP स्कैन जैसे टूल का यूज करके वल्नरेबिलिटीज का पता लगाया जा सकता है, और आप पता लगा सकते हो कि उस पर WP स्कैन का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। ठीक है, तो सम क्विक रेस्पॉन्स विल रिवील दैट वर्डप्रेस 4.6 इज वल्नरेबल टू एन अनऑथेंटिकेटेड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन exploit, and even better you can find an already made on the exploit DB। तो exploit DB पे एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आपको vulnerabilities की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले मॉड्यूल्स में भी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो जब आप एक्सप्लॉइट डीबी पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट एक्सप्लॉइट्स की वल्नरेबिलिटीज का आइडिया हो जाता है कि वर्डप्रेस पे 4.6 की जो वर्डप्रेस थी उस पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी थी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है आगे कि as you can see this could be a quite devastating because it require very little work on the part of the attackers as often times since the vulnerability is already well known। तो vulnerability सबको पता है कि ये well known vulnerability है, तो इसको हैक करना बड़ा easy task हो जाता है। someone else has made an exploit of this vulnerability, किसी ना किसी ने इसकी vulnerability के लिए exploit बनाया होगा, and this situation becomes even worse when you realize that is really quite easy for this to happen। तो तब आपको ये और easy लगेगा कि ये करना बहुत ही आसान काम हो गया। ठीक है, बहुत ही easy task है। If a company misses a single update for program they could be vulnerable to any number of attacks। तो आपको number of attacks परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स और एक्सप्लॉइट की तरफ आते हैं। बात करें एक्सप्लॉइट की, तो रिकॉल दैट सिंस दिस इज अबाउट नॉन वल्नरेबिलिटी मोस्ट ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी डन। अब हमें पता ही है कि एक वेल नॉन वल्नरेबिलिटी तो ज़्यादातर काम तो हमारा हो ही गया, लेकिन हमारा जो मेन जॉब है वो है इन्फॉर्मेशन निकालना सॉफ्टवेयर के बारे में और उसके रिसर्च करना तब तक जब तक कि हमें एक्सप्लॉइट ना मिल जाए। तो यहाँ पे नोस्ट्रोमो 1.9.6 नाम की एक वर्जन दे रखी है, इंटरफेस 2013 रेडी फॉर द इंक्वायरी व्हाट इज द स्टोरी मदर। तो हमें क्या करना है, व्हाट डू यू नो दिस सर्वर यूजिंग द डिफॉल्ट पेज फॉर द नो स्टोर्मो वेब सर्वर। ये एक वेब सर्वर है नो स्टोर्मो जिसका वर्जन है 1.9.6। अब हमें क्या करना है कि इसकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये ढूंढना होगा। तो इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास काले लिनक्स में ना एक टूल होता है सर्च एक्सप्लॉइट। सर्च एक्सप्लॉइट, और आपको जिस भी वर्जन की वल्नरेबिलिटी ढूंढनी होती है आप उसका पहले नाम लिखो। तो नो स्टोर्मो 1.9.6, नो रिजल्ट, स्पेलिंग की मिस्टेक है, नो स्टोर्मो, नो स्टोर्मो वल्नरेबिलिटी। तो हमें क्या करना है, सर्च एक्सप्लॉइट नाम का जो टूल है स्पेस देके नो स्टोर्मो देना है वेब सर्वर का नाम, और देन यहाँ पे हमें क्या करना है 1.9.6 यहाँ पे वर्जन देना है। तो यहाँ पे मैं सर्च एक्सप्लॉइट का यूज करके एक बार सर्च करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आउटपुट में हमें क्या आ रहा है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, नो स्टोर्मो 1.9.6 पे। अब हमें क्या करना है, पाइथन की एक स्क्रिप्ट है जिसका हम यूज कर सकते हैं। सपोज मैं एक बार मेटास्प्लॉइट में और देख लेता हूँ कि मेटास्प्लॉइट में मेरे पास कुछ है क्या ऐसा। मेटास्प्लॉइट, ओके, MSF कंसोल।
तो कहने का मतलब ये है कि एक वेबसाइट है जो नो स्टोरमो 1.9.6 नाम का एक सर्वर है उसको चला रही है। अब हमें करना क्या है, हमें नो स्टोरमो 1.9.6 का एक्सप्लॉइट ढूंढना है, और एक्सप्लॉइट ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी है उस पर, और इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर हम हैक करेंगे। अब हमें हैक कैसे करना है वो समझना है, सारा गेम है उसी चीज का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सर्च एक्सप्लॉइट। तो जो एमएसएफ कंसोल के अंदर जो पेलोड्स है उसमें पाइथन वाले पेलोड्स भी मिल जाएंगे। हाँ तो बस नेट पे भी तो मिल जाएंगे गिटहब वगैरह पे। चल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सर्च एक्सप्लॉइट मैंने जब किया, एग्जिट आया था क्योंकि एमएसएफ कंसोल में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सर्च एक्सप्लॉइट में मैं आके दोबारा नो मोर स्टोर करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 47837 ये मेरा एक्सप्लॉइट है, मुझे इसको यूज करना है। ठीक है, 4747837 को। अब इसको यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज यही है कि मैं इसको यूज कैसे करूँ। तो बता सकते हैं। तो इसको यूज करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है देखो, उसने कहा वी नो दिस सर्वर इज यूजिंग द डिफॉल्ट पेज फॉर द नोमोस्टो वेब सर्वर। तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लोर डीबी साइट पे जाता हूँ। ठीक है, और एक्सप्लोर डीबी पे नोमो स्टोर लिखता हूँ, यहाँ पे नो स्टोरमो, नो स्टोरमो लिखा मैंने। स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है 1.9.6, और एक्सप्लॉइट का जो कोड है वो ये है 47837। अब उसने क्या बोला है आगे कि exploit db is incredibly useful and for the you beginners you are gonna be using this a lot, so it is the best to get comfortable with it। अब हमें क्या करना है, उसने बोला है कि यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूशन का कोड है, लकीली द टॉप रिजल्ट हैपेंस टू बी एक्सप्लॉइट स्क्रिप्ट, लेट्स डाउनलोड इट एंड ट्राई टू गेट कोड एग्जीक्यूशन। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए इस स्क्रिप्ट को कमांड लिखनी होगी। ठीक है, तो कमांड लिखने के लिए वैसे तो आपकी ये स्क्रिप्ट एक बार देख लेते हैं कहाँ होगी, फिर भी हम इसको, मैं यहाँ पर आता हूँ और ये स्क्रिप्ट मुझे डाउनलोड करनी है, तो मैं यहाँ पर सीधे डाउनलोड्स में आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्च एक्सप्लॉइट। ठीक है, -x php/web apps/47, स्क्रिप्ट का जो कोड था 47837.py। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रिप्ट आ चुकी है, और अब हमें क्या करना है, एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आपको टारगेट आईपी देना होगा। ठीक है, और टारगेट पोर्ट।
ओके, तो मैं इसको ना एक बार एग्जिट करता हूँ। इसको लिखता हूँ exploit डॉट पी। ठीक है, तो ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है, एलएस करके देखता हूँ मैं, और आप देख सकते हैं exploit डॉट पी वाई डाउनलोड हो चुकी है। और मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ माउस पैड से, माउस पैड exploit डॉट पी वाई। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्लॉइट आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, दो काम करने हैं। ठीक है, हमें एक्सप्लॉइट अगर रन करानी है तो इसको रन कराने के लिए हमें अपने टर्मिनल पे कमांड देनी होगी। टर्मिनल पे कमांड देने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम अपने यहाँ पे, बट अभी ना हम इसको एक्सप्लॉइट को रन कराने के लिए पहले नीचे की तरफ आते हैं। तो उसने बोला है कि आपको इसको टारगेट का आईपी, टारगेट पोर्ट देना होता है, तो पाइथन स्क्रिप्ट और फिर टारगेट का यूआरएल, आईपी एड्रेस। उसने बोला फॉर्चुनेटली फॉर अस एरर कॉस्ट बाय एन लाइन दैट शुड बी कमेंटेड, सो इट इज इजी टू फिक्स इट। तो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना, अब हमें यहाँ पे ये करना है। अटैक बॉक्स स्टार्ट करते हैं। लॉन्चर के अपडेट आ ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ चुका है। और अब इस पे आपको क्या बोला, द फॉलोइंग इज ए वनरेबल एप्लीकेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड टू एक्सप्लॉइट इज कैन बी फाउंड ऑनलाइन, व्हेन यू फाइंड द एक्सप्लॉइट स्क्रिप्ट पुट ऑल ऑफ योर इनपुट इन द कोड्स, फॉर एग्जांपल डबल कोट्स के अंदर आईडी, हाउ मेनी कैरेक्टर आर इन द ईटीसी पासवर्ड, यूज डब्ल्यूसी स्पेस हाइफन सी ईटीसी पासवर्ड टू गेट द आंसर। हिंट की तरफ अगर हम चलें तो उसने बोला यू नो इट इज अ बुक स्टोर एप्लीकेशन, यू शुड चेक फॉर रिसेंट अनऑथेंटिकेटेड बुक स्टोर ऐप आरसीईज। तो सबसे पहले मैं इस आईपी पे ना एनमैप चला के देखता हूँ और देखता हूँ एक कि मुझे क्या मिलता है। एम एफ हाइफन एस कैपिटल वी और आईपी एड्रेस।
हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सिर्फ यहाँ पे पोर्ट 22 की इन्फॉर्मेशन ही मिली है और पोर्ट 80 की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो स्क्रिप्ट चला के देखते हैं हम, जो हमें मिली थी Python 3, और इसको लिखेंगे हम exploit.py और IP एड्रेस ऑफ द मशीन। तो ये एरर आ गई। सर ये एचटीटीपी लगाना जरूरी है, तो मैं HTTP एक बार हटा के देखते हैं। वो भी सेम एरर आ रही है। देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे जब हमने स्क्रिप्ट चलाई तो उसके बाद उसने बोला वेरीफाई शैल अपलोड, और यहाँ पे डू यू विश टू लॉन्च ए शैल हेयर, वाई कर देते हैं, और RCE आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर कमांड लगा के चेक कर सकते हैं हु एम आई। तो आप देख सकते हो www-data। अब मुझे यहाँ पे एक कमांड चलानी थी WC, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको ये कमांड चलानी है WC स्पेस -C। तो ये यूज करना है। अगर आप एक गलत शैल अपलोड करते हो तो भी आपकी प्रॉब्लम होती है। -C/etc/password। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 11611। ये आपका आंसर है। तो हमने क्या करा, नोमो स्टोरमो के वेब सर्वर पे एक शैल अपलोड कर दी और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटी थी उसके ऊपर, तो हमारे पास उसका शैल आ गया। शैल आने के बाद हमने उस पर कोड एग्जीक्यूट किया और उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर लास्ट में हमारे पास आता है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग क्या होता है कि व्हेन web application are not set up, every action performed by the user should be logged. Logging is the important because event of an incident and the attacker action can be traced. Once their action are traced, their risk and impact can be determined without logging. There would be no way to tell what actions an attacker performed if gain access to particular web application. The bigger impact of these includes, इसमें आपका आता है HTTP status codes, time stamps, user names, API endpoints and page locations and IP addresses, ये सब चीजें आती हैं। तो इसकी टास्क फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, और इसको डाउनलोड करने के बाद उसने बोला है कि इसको देखो और इसको बाद निकालो कि व्हाट IP एड्रेस इज द अटैकर्स यूजिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ अटैक इज बीइंग कैरिड आउट। तो हम देखते हैं हमें फाइल्स में क्या मिलता है। तो अभी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। ओके, तो ये फाइल है और यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ चीजें मिली हैं। ठीक है, लॉगिन देखो, जो कोड 200 ओके है वो आपके ऑथराइज कोड्स हैं। एक मिनट होल्ड करना। तो यहाँ पे हमारे पास ना ये कुछ लॉग हैं। ठीक है, लॉगिन की लॉग्स हैं। अब हमें इन्हीं को ऑब्जर्व करके पता लगाना है कि क्या चीजें मिल सकती हैं हमें। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कि सर जो है अनऑथराइज्ड वाला ये ट्राई कर लो, हाँ, क्योंकि अटैकर 401 जो अनऑथराइज है ना, ये हमारे काम की चीज हो सकती है। अब इस ठीक है सर। 401 ऑथराइज में उसने बोला है कि पहले क्वेश्चन में ये बोला था उसने, व्हाट IP एड्रेस इज द अटैकर यूजिंग। अटैकर कौन सा IP एड्रेस यूज कर रहा था पहले में, तो यही है।
ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अनोनमस है और रूट है। ठीक है, और सेम आईपीज हैं सबके। तो अनऑथराइज वाले में तो यही आईपी आएगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ आईपी। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अटैक इज बीइंग कैरिड आउट, कौन सा अटैक था जो हुआ है, कैसे पता चलेगा देखते हैं। लॉगिंग पे जाते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि 401 का अनऑथराइज आ रहा है, यानी कि जब ये 401 अनऑथराइज है तो इट मीन्स बंदा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लॉगिन करने की कोशिश हो सकती है। और लॉगिन करने की कोशिश कब होती है, जब आप रैंडम पासवर्ड ट्राई करते हो। और रैंडम पासवर्ड आप कब ट्राई करते हो, जब आप ब्रूट फोर्सिंग करते हो। समझ आया? तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स होगा आंसर। क्लियर है? हेलो? हाँ सर क्लियर। हाँ, तो ये इस तरीके से ओएस के टॉप 10 वल्नरेबिलिटी थी जो हम ट्राई हैकमी पे किए हैं हमने। अब हम कल से अपना बी वैप करेंगे, और बी वैप ने डीवीडब्ल्यू ए करेंगे, और फिर उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको देखेंगे। आज के टॉपिक पे कोई डाउट है तो बताओ।